हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। देखिए, हम लोग जो है ना एवरी डे जो है कुछ न कुछ चेंज अपने आसपास देखते हैं और उस चेंज को आज समझने का कोशिश करेंगे कि वो चेंज किस तरह का होता है। क्या वो फिजिकल चेंज है, क्या वो केमिकल चेंज है। तो ये सब सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग देखिए, कहता है कि एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस। आप प्रत्येक दिन बहुत सारे चेंज को देखते हैं इन योर सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर। दीज चेंज में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। कहता है कि इस तरह के चेंज में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस इन्वॉल्व करते हैं। कहता है फॉर एग्जाम्पल योर मदर मेक, आपकी माँ क्या करती है, मे आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर। वाटर में क्या करती है, कहती है कि जो है शुगर आप डाल दो, है ना, मिला दो, टू मेक कोल्ड ड्रिंक। और वो क्या करो, कोल्ड ड्रिंक बनाओ। ठीक है, मेकिंग ए शुगर सॉल्यूशन इज ए चेंज। ये जो शुगर सॉल्यूशन है किस तरह जो बनता है वो एक चेंज है। सिमिलरली आप जो है कर्ड सेटिंग करते हैं, मिल्क से जो है कर्ड बनता है, ये भी क्या है, एक चेंज है। ठीक है, देखिए ये सब सारे चेंज हैं। ठीक है, कहता है समटाइम मिल्क बिकम्स सॉर। ये क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है। सॉरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज। ये जो सॉर के रूप में कन्वर्ट होता है ये भी क्या है, चेंज है। स्ट्रेस्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट चेंज। ये भी एक चेंज है। तो मतलब आप चेंज देख रहे हैं कि किस तरह से चेंज होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 चेंज यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। आप वो 10 चेंज के बारे में लिखें जो आप अपने चारों तरफ से देखते हैं किस किस तरह का चेंज होता है। इन दिस चैप्टर हम लोग जो क्या पढ़ेंगे, वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटी करेंगे और स्टडी द नेचर ऑफ दिज चेंज, और उस चेंज का क्या करेंगे, नेचर को जानेंगे ब्रॉडली, बहुत मतलब वृहद पैमाने पर, बहुत अच्छे ढंग से। ठीक है, दीज चेंज आर टू काइंड। अब देखिए, चेंज अगर पूछे आपको कितने तरह का होता है, तो बस दो ही तरह का होता है, याद रखिए, केमिकल चेंज होता है और फिजिकल चेंज होता है। देखिए अभी हम आपको बताते हैं, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग, कि फिजिकल चेंज क्या होता है, कि वैसे चेंजेस जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वो फिजिकल चेंज होता है। फिर से हम बताते हैं, दोहराते हैं कि वैसे चेंज जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं वो फिजिकल चेंज हुआ। वैसे चेंज जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं वो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। जैसे कि आप अगर बात करें कि फिजिकल चेंज की बात करें, तो फिजिकल चेंज में कैसे होगा कि आप देखते हैं कि रबर को आप क्या कर देते हैं, खींचते हैं, फिर से वो अपने आप एक जगह पे आ गया, तो उस वो फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन शुगर में, पानी आप वाटर में शुगर मिलाए तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो इस तरह से देखें कि फिजिकल चेंज क्या हुआ, केमिकल चेंज क्या हुआ, इसके बारे में चलिए और सीखते हैं। देखिए ये पेपर है, पेपर को काट लिया गया है ना। क्या फिर से ये पेपर इसी तरह का पेपर हो सकता है ना। तो इस तरह के चीज को क्या कहते हैं कि ये चेंजेज हो गया। ठीक है, उसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, कहता है कि फिजिकल चेंज, कट ए पीस ऑफ पेपर, पेपर को आप काट लीजिए और फोर स्क्वायर पीसेज एंड कट ईच स्क्वायर पीसेज फर्दर, उसको भी 4 भाग में बांट लीजिए। ले दीज पीसेज ऑन द फ्लोर सो दैट द पीसेज एक्वायर द शेप ओरिजिनल। क्या फिर से उसी जैसा हो सकता है, वो नहीं हो सकता है। कहता है ऑब्सोल्युटली नॉट, यू कैन ज्वाइन पीस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस बना के, बट इज देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। पेपर के मतलब पेपर का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हुआ, नहीं ना हुआ। तो क्या हुआ, कहता है कि कलेक्ट द चौक। अब देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, सबका आंसर आपको देंगे, घबराने की बात नहीं। फिर एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि कलेक्ट चौक डस्ट। चौक डस्ट जो है आप ले लीजिए लेइंग ऑन द फ्लोर और नियर द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखते लिखते जो नीचे झड़ जाता है ले लीजिए इन योर क्लासरूम, और क्रश अ स्मॉल पीसेज ऑफ चौक इनटू डस्ट
एड लिटिल वाटर टू द डस्ट एंड मेक पेस्ट, पेस्ट बना लीजिए, रोल इनटू द शेप ऑफ चौक, मतलब कि फिर से उसको आप चौक बना सकते हैं। डिड यू रिकवर चौक, क्या आपको फिर से वो चौक बना सकते हैं उसके डस्ट से, तो बिल्कुल बना सकते हैं। फिर एक ले लीजिए सम आइस, आइस ग्लास ले लीजिए प्लास्टिक टम्बलर में, मेल्ट उसको आराम से पिघला दीजिए, फिर से उसको जब आप सन में रख दीजिएगा तो वो पिघल जाएगा, और फिर उसको आप फ्रीजर में डाल दीजिए तो फिर वो क्या हो जाएगा, बर्फ का रूप ले लेगा। तो देखिए इस तरह के चेंज को भी आप देखें। तो अब देखते हैं कि कहता है फिर एक एक्टिविटी करने, बॉयल सम वाटर इन कंटेनर, कंटेनर में वाटर ले लीजिए। डू यू सी द स्टीम राइजिंग, कैसे जो है स्टीम ऊपर की तरफ जाता है। सरफेस वाटर, होल्ड एंड इन्वर्टेड पेन, उस पर क्या कर दीजिए, एक कढ़ाई रख दीजिए। हैंडल ओवर द स्टीम सम डिस्टेंस पर, कुछ डिस्टेंस पर फ्रॉम द बॉयल वाटर, ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पेन। तो वहाँ पर देखिएगा कि वाटर का ड्रॉपलेट्स आ जाता है। तो ये किस तरह का चेंज हुआ। अब कहता है कि एक और देखिए एक्टिविटी, कहता है कि बी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग अ फ्लेम, फ्लेम को आप हैंडल कर रहे हैं तो केयरफुल हो जाइए। होल्ड अ यूज ऑफ हैक, हैकसॉ ब्लेड, हैकसॉ ब्लेड ले लीजिए विथ ए पेयर ऑफ टंग, उसमें क्या चिमटा ले लीजिए और उसको कीप द टिप ऑफ द फ्री इंड फ्लेम गैस स्टोव, वेट फॉर फ्यू मिनट्स, उसको क्या कीजिए कुछ मिनट तक गर्म कीजिए। डज द कलर ऑफ टिप ब्लेड चेंज, क्या उसके ब्लेड का कलर चेंज हो जाता है। रिमूव द ब्लेड द फ्लेम, फ्लेम से मतलब उसको हटा लीजिए फ्लेम में से। डज इट बैक इट्स ओरिजिनल कलर, का फिर वो अपने ओरिजिनल कलर पे आ जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक्टिविटी 6.12 एबव यू सॉ दैट पेपर पीसेज ऑफ चॉक अंडरवेंट चेंज इन साइज, मतलब कि पेपर पीसेज में भी देखे चेंज हो रहा था, और किस चीज़ में देखे थे कि चॉक पाउडर को भी देखे थे कि उसमें भी चेंजेज आया था। इन एक्टिविटीज, इन ये सारे जो एक्टिविटीज हुआ 6.3 में 6.4 में, वाटर चेंज इनटू द स्टेट फॉर्म सॉलिड और लिक्विड, उसमें वाटर चेंज हुआ। और कहता है इन एक्टिविटी 6.5 द ब्लेड चेंज कलर। तो क्या देखें, फर्स्ट वाला अगर आप 6.1 और 2 की बात करें, 6.1 में और 6.2 में अगर बात करें तो दोनों में देखें कि स्टेट का चेंज हुआ, मतलब क्या वो काट दिया गया है ना पहले में पेपर को, फिर बाद में चौक को जो है छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया गया, फिर उसको पेस्ट किया गया, तो स्टेट चेंज हो रहा था वो। अब उसके बाद जो हम लोग देखें कि चेंज फ्रॉम सॉलिड टू, ये जो सॉलिड से लिक्विड, ये स्टेट चेंज हुआ। और ये जो हम लोग 6.1 में देखे थे, 2 में सॉ द पेपर पीस अंडरवेंट द चेंज, तो इसका भी चेंज हुआ था। चौक और चौक वाला भी और लिक्विड वाला भी, ये स्टेट चेंज हो गया, ये कलर चेंज हो गया। द कहता है प्रॉपर्टीज उस, और पिछला वाला जो देखे थे 6.1 और 2 का बात करें, 6.1 और 2 में जो है किस क्या चेंजेस देखे थे, तो उसका शेप और साइज का चेंज देखे थे, है ना, शेप और साइज का चेंज देखे थे। लेकिन बाद में जो इस दोनों में देखे थे एक्टिविटीज में, वो क्या था कि लिक्विड से गैस के रूप में या सॉलिड से लिक्विड के रूप में चेंज हो रहा था, तो वो स्टेट चेंज हो रहा था। बाद में फिर ब्लेड वाला देखे थे, वो क्या हो रहा था, कलर चेंज हो रहा था। तो ये सारे जो है कहता है प्रॉपर्टीज सच एज शेप चेंज, शेप साइज और कलर स्टेट जो है ये सारे चेंज होते हैं। तो सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इस तरह के प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। मतलब अब समझ गए कि कहता है ए चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। अब देखिए
शेप का बात हो जाए, शेप चेंज हो जाए या साइज चेंज हो जाए या कलर चेंज हो जाए या उस सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाए, यानी ये चीज शेप का चेंज होना, साइज का चेंज होना या उसके कलर का चेंज होना, ये सारे कहलाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आते हैं उसी को फिजिकल चेंज कहते हैं। कहता है फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सेबल। और आपको पहले ही बताएं कि फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सेबल होता है, उसको फिर से किया जा सकता है। इन सच अ चेंज नो, इस तरह के चेंज को क्या कह सकते हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। और कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, प्रोडक्ट के तौर पर कुछ नया नहीं बनता है, वही सब्सटेंस रहता है, बस शेप और साइज चेंज हो गया तो वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज में आता है। समझ गए फिजिकल चेंज को अच्छा ढंग से, है ना। देखिए एक बार अगर नहीं समझे तो फिर से हम लोग दोहराते हैं कि 6.1 में हम लोग देखे थे एक्टिविटीज में पेपर को काट लिया गया था और उसको मतलब 3-4 भाग में टुकड़ा में कर दिया गया था। तो वो आप क्या देखे कि उसके शेप और साइज का चेंज हुआ, बस, है ना। नया चीज तो कोई बना नहीं, पेपर से कोई प्लास्टिक तो नहीं बन गया या कुछ और तो नहीं बन गया। तो शेप साइज का चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है, इसीलिए फिजिकल चेंज हुआ। फिर 6.2 में अगर बात करें, 6.2 में क्या था कि चौक का डस्ट से आप चौक का निर्माण कर लिए, तो वो भी क्या चेंज हुआ कि उसके शेप साइज पहले जो है बहुत वो क्या था, चौक जो है डस्ट के रूप में था, उसको फिर सॉलिड के रूप में ले आए, तो वो भी क्या हो गया कि स्टेट चेंज हुआ, लेकिन वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज ही हुआ। उसके बाद देखिए कि कलर चेंज, कलर चेंज भी हुआ, फिर उसी कलर में आ गया, तो कलर चेंज को भी किस चीज में रखा, फिजिकल चेंज में। अब देखिए हम लोग जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट, वो है केमिकल चेंज के बारे में, ठीक है। तो केमिकल चेंज में हम लोग देखते हैं क्या कि कहता है ये चेंज, वो चेंज जिसमें क्या होता है, विच यू क्वाइट फेमिलियर विद द रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखिए अक्सर देखते होंगे कि आयरन छड़ लाते हैं और छड़ को छोड़ देते हैं पानी वगैरह में, तो उस पर रस्ट लग जाता है ना। इफ यू लीव द पीसेज ऑफ आयरन ओपन समटाइम, कुछ देर ओपन एरिया में रख देते हैं, इट एक्वायर द फिल्म ऑफ द ब्रोनिश सब्सटेंस, उसके ऊपर क्या हो जाता है, ब्रोनिश सब्सटेंस आ जाता है। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट, और रस्ट, इस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और इसी तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। आयरन गेट्स ऑफ द पार्क्स और फार्मलैंड, आयरन क्या करता है, आयरन गेट जो बनाते हैं पार्क्स में और फार्मलैंड में, आयरन बेंचेस और या आयरन बेंच देखते हैं कहीं कहीं लगा होता है, केप्ट इन द लॉन, लॉन में या गार्डन में। ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल आयरन का केप्ट ओपन, ओपन गेट्स रस्ट, वो क्या हो जाता है, बाहर में जो रहता है वो सब क्या लगता है, जंग लग जाता है उस पर। एट होम, है ना, घर में, यू मस्ट हैव सीन द स्टोव सेप गेटिंग रस्ट व्हेन एक्सपोज टू, है ना। तो इस तरह से आप देखें कि देखिए ये सारे जो है बाहर में हैं और सब में क्या हो रहा है, जंग लगा हुआ है ना। तो ये रस्टिंग होता है, और ये रस्टिंग क्या है, एक चेंज है, क्या है, एक चेंज है, इसीलिए रस्ट का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है। कहता है कि एटमॉस्फेयर जो है समटाइम, कभी कभी, इन द किचन, किचन में वी वेट करते हैं आयरन पैन का, है ना, तवा का। कहता है कि ऑफन गेट रस्टेड, ये हमेशा थोड़ा रस्ट लग जाता है इस पर। इफ लेफ्ट इन द स्टेट, जब इसको उसी स्टेट में छोड़ दिया जाता है समटाइम, कुछ समय के लिए, रस्ट इज नॉट आयरन, तो वो क्या होता है कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन, रस्ट आयरन एक्चुअल नहीं होता, यह आयरन से कुछ डिफरेंट होता है जो कि उस पर जमा हो जाता है। लेट अस कंसीडर फ्यू मोर चेंज वेदर न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। चलिए और भी कुछ चेंजेस देखते हैं जिसमें नया नया सब्सटेंस बनता है, तो इससे समझने में और आसानी होगी। कहता है कि आप ये डिमोन्स्ट्रेशन करने से पहले क्या कीजिए, कुछ चीज़ है जो को ध्यान रखना है क्वेश्चन के तौर पर
याद रखिए कि इन इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अगर मैग्नीशियम रिबन को आप जला रहे हैं तो उसको आप आंख से ज़्यादा देर तक मत देखिए, ये आपके आंख को खराब कर सकता है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रेन नॉट टू स्टेयर द बर्निंग रिबन। जब रिबन मैग्नीशियम का जला रहे हैं तो उसको घूर घूर कर मत देखिए, मतलब करने के अंदर ज़्यादा देर तक मत देखिए, ये आपकी आंख को खराब कर सकता है। गेट ए स्मॉल पीसेज ऑफ थिन स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम रिबन का ले लेने के लिए कहता है, ये व्हाइट कलर का होता है। और उसके टिप को आप क्या कीजिए, क्लीन इट्स टिप विथ सैंड पेपर से उसको रगड़ दीजिए। ब्रिंग टिप नियर अ कैंडल, उसके बाद फ्लेम के ऊपर, कैंडल के फ्लेम के ऊपर ले आइए मैग्नीशियम वो जो स्ट्रिप है। इट बर्न्स विथ ब्रिलियंट व्हाइट। अब जब ये जलेगा तो ये अपने साथ देखिए इस तरह से व्हाइट निकलेगा, व्हाइट लाइट निकलेगा मैग्नीशियम रिबन जलने के बाद। और वो व्हाइट लाइट क्या होता है कि व्हेन कंप्लीटली बर्न, जब ये पूरी तरीका से बर्न हो जाता है, लीव बिहाइंड पाउडरी आस, तो वो अपने पीछे क्या छोड़ देता है, पाउडर तरह का कोई सब्सटेंस छोड़ देता है, आस छोड़ देता है, मतलब राख छोड़ देता है। द आश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन, वो मैग्नीशियम रिबन के जैसे ही व्हाइट होता है। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इस चेंज को मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब मिलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये आप देखते हैं कि नया प्रोडक्ट बन गया है ना। जब नया प्रोडक्ट बनता है तो ये केमिकल चेंज के श्रेणी में आता है। द इक्वेशन हियर डिफरेंट फ्रॉम द अदर मैथमेटिक्स। इन इक्वेशन दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम, ये एरो क्या है, इम्प्लाइज का चिन्ह है। अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये कहता है कि ये जो एरो है इम्प्लाइज का चिन्ह है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन को जब क्या करते हैं, मिलाते हैं, तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, कहता है कि समझ गए ना। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। कहता है इसमें आप अटेम्प्ट मत कीजिए इसको बैलेंस करने का। कहता है कलेक्ट आस, आप क्या कर लीजिए, उसके आस को कलेक्ट कर लीजिए। मिक्स इट विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर में इसमें मिला दीजिए। और स्टीर द मिक्सचर को स्टीर कीजिए, है ना, हिलाइए। और कहता है एक्वस सॉल्यूशन का, और टेस्ट द मिक्सचर विथ द ब्लू और रेड लिटमस पेपर से। आप देखिए पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि रेड लिटमस और ब्लू लिटमस से हम लोग इंडिकेटर के तौर पर उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर उसको कहता है टेस्ट करने के लिए। डज मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू, क्या रेड लिटमस को ब्लू कर देता है? तो डज, या कहता है कि क्या मिक्सचर जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, क्या करता है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासीफाई एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। इससे पता चल जाएगा आपको कि एक्वस सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ऑन डिजोल्विंग द आस वाटर इज वाटर फॉर्म न्यू सब्सटेंस, दिस चेंज कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब जो आप मिला रहे हैं तो फिर वो एक नया सब्सटेंस बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप क्या कर दे रहे हैं, वाटर के साथ मिक्स कर दे रहे हैं, तो वो बना लेता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेता है, वो बेसिक नेचर का हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। जैसे ही आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को एबव जो यहाँ पर दिया था कि लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पर जब रखेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रेड लिटमस पर अगर आप इस बेसिक नेचर वाले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को रखते हैं तो ये किस कलर का दे देगा, वो ब्लू लिटमस हो जाएगा, रेड से टर्न होकर के। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज न्यू सब्सटेंस फॉर बर्निंग मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर न्यू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो अदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ ना। अब देखिए कहता है क्या कि सब्सटेंस फॉर्म बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर, नया सब्सटेंस बना। तो इस तरह के चेंज को भी क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल चेंज कहेंगे। ठीक है, समझ गए ना। तो कहता है एक्टिविटी 6.7 में देखिए, डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर डिजोल्व
कहता है डिजॉल्व अबाउट टी स्पून, 1 चम्मच आप क्या कर लीजिए कॉपर सल्फेट को या ब्लू बिट्रोल और नीला थोथा, ब्लू बिट्रोल को नीला थोथा भी कहते हैं और कॉपर सल्फेट को ही ब्लू बिट्रोल भी कहते हैं। इन अबाउट हाफ कप ऑफ वाटर, ग्लास में डाल करके उसको मिला लीजिए और एड फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसमें क्या कर दीजिए आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का भी सॉल्यूशन मिला दीजिए। यू शुड गेट ब्लू कलर सॉल्यूशन, आपको क्या मिलेगा ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। सेव स्मॉल, कहता है कि सेव स्मॉल सैंपल सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए, स्मॉल ग्लास बोतल में ड्रॉप अ नेल, उसमें क्या कर दीजिए कि आप एक नेल को गिरा दीजिए। यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, और दूसरे में सेविंग ब्लेड को गिराइए। कहता है वेट फॉर हाफ एन आवर, आधा घंटा रहने दीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कलर आप देखिए। कंपेयर द कलर ऑफ द सेम सॉल्यूशन सेव्ड, कहता है कि दोनों में तो आप दोनों सॉल्यूशन में दिए, एक में वो जो है ब्लेड गिराए और एक में आयरन वाला कांटी गिराए, तो आप देखेंगे कि दोनों में क्या चेंज होता है। डू यू सी एनी चेंजेस, क्या आप कोई चेंजेस देखते हैं ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कोई भी चेंज देखते हैं। कहता है क्या कि जो है कहता है कि टेक नेल और ब्लेड हैज चेंज, मतलब उसको टेक आउट कर लीजिए, नेल को और ब्लेड को दोनों को निकाल लीजिए। द चेंज दैट यू नोटिस, आप ये चेंज नोटिस करेंगे कि ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन के वजह से उस सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, है ना। जब कलर चेंज हो गया तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन जो है बिकम ब्लू और ग्रीन डाइल्यूट फॉर्मिंग द आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट जब बना रहा था तो वो ब्लू कलर का हो गया और ब्राउन डिपॉजिट उस पे आ गया। इज आयरन नेल इज कॉपर एनदर न्यू सब्सटेंस, कहता है वो नया सब्सटेंस बन गया, है ना। वी कैन राइट द रिएक्शन, हम लोग रिएक्शन भी कर सकते हैं। कहता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू प्लस आयरन सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन, दोनों जो है मिलाते हैं तो क्या होता है, जब कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, आयरन सल्फेट बनता है जो ग्रीन कलर का होता है और कॉपर सल्फेट का उस पर डिपॉजिट होता है। तो देखिए इसको अगर हम आप फिगर से आप समझने का कोशिश करें तो देखिए इसमें क्या था कि नेल गिराए तो ये क्या हो जाता है, इस पे डिपॉजिट भी आ गया कॉपर सल्फेट पे और ये कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, कहता है क्या कि एक्टिविटी 6.8 देखें तो टेक अबाउट टी स्पून विनेगार का ले लीजिए इन द टेस्ट ट्यूब एंड एड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, उसमें बेकिंग सोडा डालिए। यू शुड हियर द हिसिंग साउंड, आपको एकदम सांप का जो हिसिंग साउंड होता है फुफकारने का उस तरह से सुनाई देगा। बबल और गैस कम आउट, उससे क्या होगा, बबल और गैस बाहर निकलेगा। पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम, और उस फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो लाइम है उसको उससे पास कराइए उस गैस को। व्हाट हैपन द लाइम वाटर, तब लाइम वाटर आपको क्या दिखेगा, तो कहता है क्या कि जब आप ऐसा कीजिएगा तो चेंज टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। विनेगार जो है बेकिंग सोडा के साथ मिल करके क्या बना लेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा और अदर सब्सटेंसेस के साथ बना लेगा। द रिएक्शन ऑफ अदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर सब्सटेंस रिएक्ट बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर एज फ्लोज, है ना। इस तरह से क्या होगा कि दोनों रिएक्ट करेगा, जैसे कि इस तरह से दिखाया गया है कि ये बेकिंग सोडा था, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे है और ये लाइम वाटर है, तो इसके अंदर जैसे ही जाएगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर जाएगा तो लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, है ना। इस तरह से नया प्रोडक्ट बनाएगा। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट कर लेगा लाइम वाटर से तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा।
कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा और क्या बनाएगा, वाटर निकलेगा। तो इसका मतलब है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू द लाइम वाटर, जब लाइम वाटर के साथ पास करता है केमिकल कार्बोनेट इज फॉर्म्ड, तब क्या बनता है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जब इसके अंदर से जाता है, विच मेक लाइम वाटर मिल्की, जिससे क्या लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्क कलर का हो जाता है। और लाइम वाटर इनटू मिल्की इज द स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो मिल्की हो जाता है यही बताता है क्या, कि ये जो है टेस्ट है, इसके अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यू विल यूज इन द चैप्टर 10 में भी आप इसका यूज करेंगे। सो दैट द एयर वी ब्रीथ, जो हम लोग सांस लेते हैं, रिच इन कार्बन, मतलब वो क्या होता है, ब्रीद आउट, जो हम लोग क्या करते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं, वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बहुत ज़्यादा, उसमें परसेंटेज ज़्यादा होता है। यू सॉ, और आप देखेंगे 6.6 और 6.8 में देखें, यू सॉ दैट, आपने देखा कि इन ईच चेंज, सभी चेंज जो हुआ, वन और मोर न्यू सब्सटेंस वेयर फॉर्म्ड, क्या हो गया, नया सब्सटेंस बना। और एक्टिविटी 6.6 की बात करें तो उसमें क्या बनना था, राख बना था नया सब्सटेंस के तौर पर। अगर 6.7 की बात करें तो उसमें कॉपर सल्फेट बना था, नया सब्सटेंस के तौर पर क्या बना था, कॉपर सल्फेट बना था, है ना। और उसके बाद आप देखें तो बोथ दीज आर द न्यू सब्सटेंस, कॉपर वाज डिपोजिट ऑन द सेविंग ब्लेड, कॉपर डिपोजिट हो गया था सेविंग ब्लेड पर, एक्टिविटी 6.8 में देखे थे। विनेगार में देखे थे बेकिंग शुगर, बेकिंग सोडा जो है क्या बनाया था, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, जो क्या कर दिया था, मिल्की वाटर कर दिया था। यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म द रिएक्शन। अब इससे क्या हुआ कि नया सब्सटेंस बनने से आपको उसको, नया सब्सटेंस बनने के बाद वो क्या कर दिया, रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस बना, ये चेंज चेंज और केमिकल चेंज को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, केमिकल चेंज को दिखा रहा है। कहता है कि ए चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, नया सब्सटेंस जो बनता है यह केमिकल चेंज होता है। ए केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, और इसी चेंज को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कहता है केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, ऑल द सब्सटेंस फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, वैसे सब्सटेंस जो केमिकल चेंज के रिजल्ट से बनता है। इफ मेटेरियल इज टू बी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ओर, चाहे वो मेटेरियल नहीं, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ओर से, मतलब जब हम लोग पृथ्वी के अंदर से सब्सटेंस निकालते हैं तो वो ओर के रूप में होता है, और उसको फिर रिएक्ट करके तब जो है मेटल के रूप दिया जाता है। सच एज आयरन हो, आयरन का ओर हो, जैसे आयरन का ओर की बात करें, हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, ये सब क्या है, आयरन का ओर है। वी नीड टू कैरी आउट द सीरीज ऑफ केमिकल चेंज, और इस आयरन हमको ओर से प्राप्त करने के लिए बहुत सारे चेंज से होकर के गुजारना पड़ता है उसको, तब जा कर के हमको शुद्ध मेटल मिलता है। ए मेडिसिन इज द इंड प्रोडक्ट ऑफ द चेंज इन केमिकल रिएक्शन, मेडिसिन जो बनता है वो केमिकल रिएक्शन का इंड प्रोडक्ट है। मतलब क्या, कि केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन सब तैयार करते हैं। यूजफुल न्यू मटेरियल जो बनता है, सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट, जो कि प्लास्टिक और डिटर्जेंट है। कहता है क्या, कि नया सब्सटेंस जो बनता है, कहता है प्रोड्यूस बाय द केमिकल रिएक्शन, यह केमिकल रिएक्शन के वजह से ही बनता है। इंडीड, वास्तव में एवरी न्यू मटेरियल, जितना भी नया चीज बनता है, डिस्कवर बाय स्टडिंग द केमिकल चेंज को स्टडी करके बनता है। कहता है वी हैव सीन, हम लोग ने देखा कि दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस, एक या एक से अधिक जो नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है वो केमिकल चेंज का ही हिस्सा होता है। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनने में जो है उसमें एकम्पनी द केमिकल चेंज, उसमें केमिकल चेंज होता है जिसमें क्या, हीट प्रोड्यूस होगा, लाइट लगता है, अदर रेडिएशन, दूसरे भी रेडिएशन में बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब, वो क्या कर दिया जाता है, एब्जॉर्ब कर दिया जाता है, या उसको हीट या लाइट
को छोड़ा जाता है ना, निकलता है, उससे प्रोड्यूस होता है। साउंड में भी प्रोड्यूस हो सकता है कि साउंड भी प्रोड्यूस हो। ए चेंज इन स्मेल, स्मेल में चेंज होता है, न्यू स्मेल में भी गिवन, और नया स्मेल जो है आपको नया स्मेल जो है निकलेगा उससे, केमिकल चेंज से। एक कलर चेंज, कलर भी चेंज होता है। गैस में भी फॉर्म, गैस भी बनता है। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड बना ना, वो क्या है, गैस ही है। लेटेस्ट टू कहता है, चलिए देखते हैं सम एग्जांपल। यू सॉ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, आपने मैग्नीशियम को जलाते हुए देखा, यह एक केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोल, कोल भी आप कोयला भी जलाते हैं या कोई वुड जलाते हैं या लीव्स जलाते हैं, सब क्या है, केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज केमिकल चेंज, किसी भी सब्सटेंस को आप कोई जलाते हैं तो वो क्या हो जाता है, केमिकल चेंज होता है। बर्न इन ऑलवेज accompanied बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट, और जब भी कुछ जलेगा तो आपको हीट प्रोड्यूस करेगा ही, है ना, ये तो नेचर ही होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कैसे जो है केमिकल चेंज होता है ना, देखे कि नहीं। अब देखिए कुछ चीज और है, कहता है एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, जब फायरवर्क का एक्सप्लोजन होता है, जब यह फायरवर्क केमिकल चेंज में, तो क्या होता है, यू नो दैट, आप देखते हैं कि सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, इस तरह से हीट, आप जो है पटाखा जलाते हैं या कुछ और भी जलाते हैं तो देखते हैं कि वो क्या होता है कि ब्रस्ट होता है, और तब जा कर के लाइट भी देता है और साउंड भी देता है। अनप्लीजेंट गैस निकलता है उससे, जो पोल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को। दैट्स व्हाई यू आर एडवाइज्ड, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप क्या करें, इस सब को अवॉइड करें, फायर वर्क मत करें, है ना, पटाखा मत जलाएं। कहता है कि व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल, जब फूड क्या हो, देखिए फूड का सड़ना भी एक केमिकल चेंज ही है ना। फूड जब सड़ जाता है वो क्या है, केमिकल चेंज होता है। इट प्रोड्यूस फ्यूल, फॉल स्मेल, वो गंदा स्मेल करता है। सेल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज, तो बिल्कुल कहेंगे, है ना, क्योंकि वो फॉल स्मेल दे रहा है और नया सब्सटेंस बना रहा है, मतलब उसको क्या करता है, खराब कर रहा है। तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने अवश्य नोटिस किया होगा, स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर द ब्राउन कलर, मतलब ये जो एप्पल खरीदते होंगे तो कभी कभी देखते होंगे कि उसके ऊपर ब्राउन कलर का हो जाता है, वो खराब रहता है। इफ यू हैव नॉट सीन द चेंज कलर, अगर उसके कलर को आप चेंज नहीं देखे हैं, कट द फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल, एप्पल के का एक भाग कर लीजिए। कीप इट अवे समटाइम, कुछ देर तक छोड़ दीजिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विथ द स्लाइस ऑफ पोटैटो, ब्रिंजल, मतलब पोटैटो के साथ भी होता है और ब्रिंजल के साथ भी, काट दिया छोड़ दिए तो उसमें रिएक्शन हो जाता है। द चेंज ऑफ कलर दिज केस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, क्या ये नया सब्सटेंस बनने के वजह से ही वो अपना कलर उस तरह का हो जाता है उसका। आर नॉट दिज चेंज केमिकल चेंज, क्या इस तरह के चेंज जो है केमिकल चेंज नहीं है। कहता है इन चैप्टर 5 यू, आप जो चैप्टर 5 में पढ़े हैं, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइज्ड जो है एन एसिड विथ अ बेस, एसिड का जो न्यूट्रलाइजेशन होता है वो बेस के जैसा होता है, मतलब बेस के साथ उसको न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है। इन न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज, तो न्यूट्रलाइजेशन की क्रिया जब होती है तो क्या होता है कि उसमें केमिकल चेंज होता है। अब देखिए ए प्रोटेक्टिव शील्ड, कहता है यू मस्ट हैव हर्ड, आपने अवश्य सुना होगा ओजोन लेयर के बारे में। देखिए एटमॉस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है जो हमारे शरीर को सूर्य का जो उतना तीखा रोशनी है, वो जो रे आता है बहुत सारा अल्ट्रावायलेट रे, सब उसको क्या करता है, उसको आने नहीं देता है और रेडिएशन से बचाता है हम लोगों को। कहता है ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन, उस रेडिएशन को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। ब्रेक डाउन टू ऑक्सीजन, और उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ ओजोन, है ना, और क्या करता है, डिफरेंट तरह के ओजोन हैं। कहता है कि कैन वी कॉल ब्रेकिंग डाउन ओजोन अ केमिकल चेंज, क्या क्या हम लोग कह सकते हैं उसको केमिकल चेंज, तो बिल्कुल कह सकते हैं। द if ultraviolet radiation were not absorbed by the
अगर नहीं ओजोन लेयर द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता तो हम लोग क्या हो जाते, रिच सरफेस एरिया पर आ जाता है वो अल्ट्रावायलेट रे, और क्या करता है, हमारा बहुत सारा लाइफ बर्बाद करता है और स्किन डिजीज, भयंकर स्किन डिजीज होता है। ओजोन एक्ट एज एन नेचुरल शील्ड, ये क्या है, ओजोन को इसीलिए नेचुरल शील्ड कहा जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि यह क्या करता है, रेडिएशन से, सन का जो रेडिएशन है उससे अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है ना, अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है। इस तरह से आप देखें कि केमिकल चेंज कैसे परफॉर्म होता है। एक क्वेश्चन देखेंगे, ये बात कर रहा है कि वी लर्न इन चैप्टर 1, हम लोग 1 में पढ़े थे कि प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड, प्लांट क्या करता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, किस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, इसीलिए प्लांट को ऑटोट्रोप कहते थे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो इन्वॉल्व करता है, उसके अंदर होता है। कहता है कैन यू कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज, क्या केमिकल चेंज फोटोसिंथेसिस को भी कहेंगे? तो हाँ, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि उसमें भी तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। जहाँ भी नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको केमिकल चेंज कहेंगे। जहाँ पर फिजिकल चेंज हो या कलर का चेंज हो या स्टेट चेंज हो तो वहाँ पर हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे। तो अब हमको लगता है कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। कहता है पहली सेड इवन डाइजेशन इज केमिकल चेंज, बिल्कुल सही बात है कि डाइजेशन में भी तो क्या होता है, एनर्जी निकलता है और भी जो है वो ब्रेक डाउन होकर के सिंपलर सब्सटेंस बनाता है। तो ये भी क्या इन्वॉल्व करता है, केमिकल चेंज होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि केमिकल चेंज और क्या फिजिकल चेंज के बारे में। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर टू योर फ्रेंड so that they can take advantage and so that they can take advantage of it. Thank you for watching. Thanks a lot.